श्री सद्गुरुवे नमः। साहेब सत्य कबीर गुरु ज्ञान में सिर ताज। काशीदास वन्नत चरण ज्ञान पुष्टि खान। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शिरोमणि जीवन के रक्षपाल। आरत रूप कबीर गुरु दीन बंधु निरदा। वंदे चोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक यार। बंदो सदी गुरु पारगी गरु चरणों में शीश। हाथ जोड़ी स्तुति करूं, मिले ज्ञान बख्शीश। श्रोता बनी अर्जी करूं, करूं भरोसे दास। मनसा वाचा कर्म न जीवन देन तरा। न गुरु दिखता त्वं, न गुरु दिखता को गुरु। ज्ञान तर्प नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूल गरोपदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम भक्ति मूलम गुरु कृपा। गुरुदेवो गुरु धर्मो गुरु निष्ठा। परितप गुरु परतर नास्ति नास्ति तस्मै गुरु परम। परम पूज्य श्रद्धे संत समाज मान्यवर धर्म प्रेमी बंधुओं तथा श्रद्धा मूर्ति माताओं और बहनों। मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव आचार्य गुरुदेवो भव। मानवता की भ्रम निर्वाण। वास्तविक धर्म क्या है? दया धर्म का मूल है, मूल दया अभिमान। दयालु दया दान अरु दीनता सब सुआत्म भाव। कहे कबीर पुकार के सबसे बड़ा स्वभाव। वास्तविक धर्म क्या है? धर्म कहते हैं स्वभाव को। पृथ्वी का धर्म कठोर, जल का धर्म शीतल, अग्नि का धर्म गरम तथा वायु का धर्म कोमल है। इसी प्रकार चेतन का धर्म ज्ञान है। प्रत्येक शरीर में चेतन है और प्रत्येक अंतःकरण में ज्ञान धर्म है, परंतु इसका पूर्ण विकास केवल मानव शरीर में ही होता है। प्रत्येक मनुष्य जब कोई काम करने चलता है तथा उसकी अंतरात्मा का ज्ञान धर्म बताता है कि करो या न करो। जब हम चोरी, हत्या, व्यभिचारी, असत्य भाषण आदि करने चलते हैं तथा जीव का ज्ञान धर्म उनसे रोकता है। और जब जीव दया, परोपकार आदि शुभ कर्म करने चलता है तब वह उन्हें करने के लिए संकेत करता है। बस यही ज्ञान ही धर्म है जो इस हृदयस्थ जीव में ज्ञान धर्म को, अंतरात्मा के स्वर को, दिल की आवाज को
सुनता है और उसके अनुसार कार्य करता है वह धर्मी है, और जो उसके विरुद्ध कार्य करता है वह धर्मी है। इसी की व्याख्या सभी धार्मिक ग्रंथों में की गई है। अतः आज का युग वैज्ञानिक युग है। सर्वत्र तरक्की बहुलकता है। बिना विचार किए, बिना तर्क की कसौटी पर कसे आज का मानव किसी बात को स्वीकार नहीं करता है, किंतु धर्म और भक्ति के नाम पर वह अपने सारे हथियार डाल देता है और बिना तर्क किए वह धर्म की बात को ज्यों का त्यों मान लेता है, क्योंकि भक्ति और धर्म की बात पर तर्क करने से उसे नास्तिक और नरकगामी हो जाने का भय है। इसलिए आज धर्म के क्षेत्र में अंधविश्वास एवं अवैज्ञानिक मान्यताओं की बहुलता है। आवश्यकता है भक्ति और धर्म के क्षेत्र में फैले कुरीतियों, अंधविश्वास एवं अवैज्ञानिक स्वरूप के प्रति करण की हर मनुष्य स्वतंत्र एवं स्वाधीन जीवन जीना चाहता है, पर वस्तुतः किसी को प्रिय नहीं है। फिर भी दुनिया के अधिकतर मनुष्य अनेक प्रकार की चारित्रिक एवं मानसिक कमजोरियों की दास्ता में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। मनुष्य की चारित्रिक एवं मानसिक कमजोरी ने दुनिया में अनेक समस्याओं के जन्म दिया है। मनुष्य इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता है, उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील भी है, परंतु मर्द बढ़ता गया। क्यों दवा की सभी समस्याओं की उत्पत्ति का मूल केंद्र है विषयाशक्ति। इस विषयाशक्ति एवं विषय वासना को पाले रखकर मनुष्य कभी भी समस्या मुक्त और स्वस्थ नहीं हो सकता है। इसके लिए तो विषय वासना की दास्ता से मुक्त चित्तेंद्रिय जीवन जीना होगा। जिसने अपने मन इंद्रियों को जीत लिया वह विश्व विजय हो गया। उसके वर्तमान और भविष्य दोनों सुधर गए। वर्तमान समय में मानवीय सुख सुविधा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, फिर भी मानव को संतोष एवं शांति नहीं मिल रही है, पूर्णता नहीं हो रही है। इसका एक ही कारण है आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि नहीं रखना। मानव सभी क्षेत्र में विकास किया है, किंतु अफसोस कि जिस क्षेत्र में प्राथमिकता देना चाहिए उसी का अवहेलना कर दिया है। ये 2-4 व्यक्तियों को छोड़कर संपूर्ण मानव समाज इस रोग से ग्रसित है। इसलिए इस पर गहन चिंतन की जरूरी है। जब तक हम संत कबीर साहब का आंखन देखी ज्ञान को 100% अपने जीवन पर, अपने अंत पटल पर नहीं उतारेंगे, जब तक हमें हार्दिक आनंद एवं शांति नहीं मिल सकती है। किसी भी देव ईश्वर राम कृष्ण की उपासना करें, सुमिरन ध्यान करें और जीवों पर दया न करें तथा कर्मशील न बनकर कर्महीन ही मंत्र तंत्र का जाप करें तो क्या मानव जन्म सफल हो जाएगा? अगर शून्य और पत्थर की निर्जीव मूर्तियों में भगवान को देख सकते हैं तो प्राणियों में तो भगवान को और अच्छी तरह से देख सकते हैं।
और जिस दिन हम प्राणियों में भगवान को देख लेंगे उस दिन हमारे जीवन में स्वर्ग उपस्थित हो जाएगा। कबीर साहब ने अंधविश्वास और अति श्रद्धा का खंडन किए हैं। पौराणिक कबीर पंथी मानते हैं कि कबीर साहब को जो परमात्मा नहीं मानते हैं उनको कार निरंजन ने भटका दिया है, उसकी अधोगति निश्चित है। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम को जो परमात्मा नहीं मानता, माया ने उसकी मिट्टी पलीत कर दी है। पूरे मानस में देखिए, जो श्री राम को परमात्मा नहीं मानते वह माया बस है। शिव लोग शिव को ही सर्वोपरि कहते हैं। उनको जो परमात्मा नहीं मानता वह नरक में जाता है। मुसलमान लोग कहते हैं जो मोहम्मद साहब को पैगंबर तथा कुरान को नहीं मानने वाले नरक में जाएंगे। ईसाइयों का कहना है जो ईसा मसीह को नहीं मानते वे नरक में जाएंगे। इसी तरह बुद्ध के अनुयायी महावीर के अनुयायी लोग कहते हैं श्री कृष्ण के भगत कहते हैं। जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता वह नरक में जाएगा। नाम ले लेकर कहाँ तक गिनाया जाए। अति श्रद्धा होगी जहाँ अंध श्रद्धा जरूर होगी और सांप्रदायिकता का जहर वहाँ फैलेगा ही। आप तलवार से किसी को मार दिए, ये तो घोर हिंसा हुई, लेकिन आपके मन में यदि किसी के प्रति घृणा हो गई कि ये तो मेरे मत का नहीं है, किसी के प्रति घृणा हो गई कि ये तो मेरे मत का नहीं है, इसलिए यह नरक में जाएगा, यह भी हिंसा है। और ऐसी हिंसा सभी संप्रदाय वाले करते हैं। सभी संप्रदाय वाले अपने से अलग संप्रदाय वालों का कल्याण नहीं मानते हैं। ये नाटक एक जगह नहीं है किंतु सभी जगह है। इसके मूल में है देववाद। जहाँ देवी कारण होगा वहीं सांप्रदायिकता का जहर फैलेगा। हमारा महापुरुष मनुष्य है, हमारी किताब मनुष्य की बनाई हुई है तथा हमारा संप्रदाय मनुष्य का चलाया गया है। ऐसा हम जब तक नहीं स्वीकार करते तब तक दुनिया का कोई निश्चयता नहीं है। किंतु सभी दुनिया के बच्चे हैं। वे दुनिया में जन्मी तथा सुख दुख भोगे और दुनिया से चले गए। वे अपने काल में अपने ढंग से सत्य को उजिगार किए। उन सब के जीवन में आदर्श हैं। उन आदर्शों को हमें लेना चाहिए। पूरे वाल्मीकि में पूरे रामायण में श्री राम को कहीं भगवान शब्द नहीं देखा गया। कोई भी उनको परमात्मा नहीं जानते। वो तो पीछे से जोड़ा गया कि श्री राम परब्रह्म के अवतार हैं। तथा इसी तरह श्री कृष्ण को भी वेद और उपनिषद में जहाँ चर्चा है वहाँ उनका रूप केवल मानवीय है। पीछे से उनके नाम में परब्रह्म की बातें जोड़ दी गई है। बीजक में कहीं भी नहीं लिखा है कि कबीर साहब परमात्मा है। सभी संप्रदाय वालों ने अपने परमात्मा मानकर बहुत सारे परमात्मा खड़े कर लिए हैं और सब एक दूसरे से अलग है, किसी से मतलब नहीं है और सभी परमात्मा वाले एक दूसरे को नरकगामी
कहने को तैयार हैं। ये धर्म के क्षेत्र में धर्म के वातावरण को प्रदूषित किया है। विवेकवान ही इसको समझ पाएगा। आश्चर्य है कि जो बात राम नहीं जानते हैं वह बात राम की भगत जानते हैं। इसी तरह कृष्ण, बुद्ध, महावीर के विषय में जानने वाले अनुयायी लोग अपने मन की बात अपने महापुरुषों के मुख में डालकर उनसे उगलवा लिए हैं। और यह लीला एक जगह की नहीं है, सब जगह की है। वकील, व्यापारी और राजनेता माने जाते हैं। वकील, व्यापारी और राजनेता माने जाते हैं कि झूठ बोलते हैं, निंदनीय है। धर्मात्माओं का झूठ प्रशंसनीय है। श्रद्धा, अति श्रद्धा के धर्म के क्षेत्र में ऐसी ऐसी बातें कह दी गई है जो धरती आकाश में न समाये। श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 90 श्लोक 41 और 42 में लिखा है कि यदुवंश के बालकों को पढ़ाने के लिए 3,88,00,000 केवल अध्यापक थे और महाराज अग्रसेन के एक नील सेना था। जबकि आज पूरे संसार में लगभग 6 अरब मनुष्य है। राजा प्रियव्रत 11 अरब वर्ष राज किए। उनके रथ के पहिया धंसने से 7 समुद्र बन गए। भगवान 5,31 कश्यप के स्त्रियों से मनुष्य, पशु, घोड़े, गधे, सांप, बिच्छू, सिंह तथा पेड़ पौधे जन्म लिया। भागवत दाद मत्स्य अवतार भगवान के शरीर का विस्तार 60 लाख मील था, जबकि पृथ्वी का पूरा व्यास वैज्ञानिक कई हजार मील बताते हैं। मंद्राचल के मध्य में 88,000 मील ऊंचा एक आम का पेड़ है। जम्बू द्वीप में एक सोने का पर्वत 8 लाख मील ऊंचा है। महाभारत युद्ध में कर्ण का रथ का पहिया धंस जाने से कर्ण को उखाड़ने पर 7 द्वीप सहित पृथ्वी 4 उंगल ऊपर उठ गई। महाभारत कर्ण पर्व में सब बातें कारण कार्य विरुद्ध है। क्या ये मानने योग्य है? रामचरित्र मानस में है, जो जन वन बंधु बिछो, पिता वचन मन तव नहीं हो। जे हम अवधि कौन मुँह लाई, नारी है तू प्रिय भाई गवाई। फिर बाद में कहते हैं, बरू आप जस सते हूँ जग माही। नारी हानि विशेष क्षति नहीं है। मर्यादा पुरुष होकर ऐसा बात कहते हैं। अगर इसी तरह ही सीता भी जो कहे कि पुरुष हानि विशेष क्षति नहीं है, तो राम का सारा खेल ही उलट जाएगा। विभीषण की तरह सीता जी रावण को कह देती कि युद्ध में अपने रथ पर ब्राह्मणों को बैठा कर रखो, तो राम खुद नतमस्तक हो जाते, क्योंकि विप्रों पर तीर नहीं चला पाते। बिना सिर पैर की बातें लिखी गई है। हनुमान जी सजीवनी लेकर आ रहे थे, तो भरत जी तीर मारकर नीचे गिरा दिए और हनुमान पर खुश होकर अयोध्या की 16 सुंदर युवतियां को पत्नी रूप में देकर उनका स्वागत किया। वाल्मीकि रामायण राम युद्ध में रावण द्वारा पकड़ लिए गए विद्युत जिह्वा बंदी रूप में राम को सभा में लाया गया।
वहां सीता को भी लाया गई। रावण ने उद्दित जीवा को आदेश दिया कि राम की गर्दन उतारकर सीता के सामने पटक दो। तब सीता ने राम की प्राण रक्षा की भीख मांगी। तब रावण ने दया किया तथा विद्युत जीवा ने राम को मुक्त कर दिया। वे सिर झुकाए अपने शिविर में लौट गए। उसी समय रावण ने अपने भाई विभीषण को बुलाया मैं भय लज्जा से सूख जाए। थर्राते हुए उपस्थित हुआ। रावण अपना मुकुट उतार कर विभीषण को पहना दिया तथा संन्यास धारण कर संध्या राम सफेद द्वीप पर चले गए। वाल्मीकि रामायण पृष्ठ संख्या 1558। सुनहु प्रिय व्रत रुचि सुशीला ये कुछ करब ललित नर लीला। तुम पावती महु करमु निवासा जव लगी करहु निशाचर नासा। अहिल्या मात्र चरण स्पर्श से पवित्र हो गई, किंतु सीता जी पतिव्रता बनकर भी पवित्र बन पाई। सुग्रीव की पत्नी को बाली ने पत्नी बनाकर रखा। जिस पत्नी को सुग्रीव को दिया गया वह न्याय इस शास्त्र के विधान में है। हनुमान भी मत्स्य कन्या से विवाह किए थे, बच्चे भी हुए थे। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती से मनु तथा शतरूपा को पैदा किया। मनु ने अपनी बहन शतरूपा से प्रेम किया। शिव की गंगा और पार्वती दो पत्नी थी। शिव ने मधुरा नाम की स्त्री से संभोग किया, जो पार्वती ने देखा और मधुरा को श्राप दिया। वह मेंढक बन गई। 12 साल बाद श्राप से मुक्त होकर वह रावण की पत्नी मनोदरी बन गई। शिव का बीज मनोदरी का गर्भाशय में ही रहा। उसी बीज से इंद्रजीत पैदा हुआ। विष्णु मोहिनी रूप धारण किए तो शंकर जी क्या क्या लीला किए लिंग द्वारा। ये सब धर्म कहानी है। इंद्र द्वारा अर्जुन का जन्म, 5 भाइयों का जन्म कहाँ तक लिखा जाए। ग्रंथों शास्त्रों की बातें, अनेक लेखक, अनेक ग्रंथ है। कुछ रामायण का नाम सुने। आध्यात्मिक रामायण, अग्नि रामायण, आनंद रामायण, तिब्बती रामायण, खेतानी रामायण, मसीहा रामायण, गोविंदा रामायण, बलराम रामायण, भूषंडी रामायण, भवभूति रामायण, भावार्थ रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरित्र मानस, पोदार अरुण रामायण, रंगनाथ रामायण, कंदर्ड रामायण, सरहिता गर रामायण, कश्मीरी रामायण, राम किए नरा रामायण, राम कीर्ति रामायण, रघुवंश रामायण, तमिल रामायण, मराठी भावार्थ रामायण, अनहर्त राधाव रामायण, तेलुगु रामायण, गुण भरत करत रामायण, राजेश्वर वकील रामायण, जैनी रामायण, सरल दास उड़िया रामायण, कन्नड़ हैरसिया श्याम अपतिन रामायण, भवभूति रामायण, उत्तरी रामचरित्र आदि और अनेक रामायण है। सभी लेखक अपने अपने विचार द्वारा राम का चरित्र वर्णन किए हैं। किसको आप सही मानेंगे? लंका में रामायण को लोग नहीं जानते हैं। वे लोगों का कहना है कि रावण शक्तिशाली राजा था, वह सेतु बनने ही नहीं देता। और ये बात वाल्मीकि रामायण तथा रामचरितमानस में
कहीं नहीं लिखा है जो सेतु बनते समय रावण विरोध किया था, इसलिए यहाँ काव्य बनकर रह गए। भगवान की काल्पनिक उत्पत्ति पहले पहले मानव मस्तिष्क विकसित नहीं था। वह प्राकृतिक उपद्रव देखकर भय लगा तो उसके मस्तिष्क में इस अदृश्य शक्ति से बचने के लिए किसी देव भगवान की कल्पना किया। रक्षा के लिए, शांति के लिए वंदना, आराधना, पूजा आरंभ किया। इस वजह से भय के कारण काल्पनिक भगवान की उत्पत्ति हुई। इस तरह स्वयं मनुष्य भगवान को जन्मदाता हो गया। इस प्रकार सिद्ध होता है कि भगवान ने मनुष्य को नहीं बल्कि मनुष्य ने भगवान को बनाया है। ये मनुष्य की मस्तिष्क की उपज है। धर्म के अगुआ लोग विभिन्न धर्मों की स्थापना कर लिए तथा धर्म के ठेकेदारों ने इसे व्यापार बना लिया है। जब भगवान ही सबका करता, धरता, पालन करता है तो फिर ये संसार में दुख पैदा कैसे हो गया? जरा गंभीरता से सोचें, चोर डाकू कैसे हो गया तथा उसका सजा देने वाला मैं कौन होता हूँ? वह खुद समदर्शी, दयालु, कृपालु है तो ऐसा क्यों? जब सब कुछ कर्मों के अधीन है तो जैसा करता है वैसा फल पाता है, तो फिर बीच में भगवान की क्या जरूरत पड़ गई? इससे साबित होता है कि संसार अनादि से अपने आप स्वयं अपने गुण धर्म में स्वचालित है तथा संसार में कारण कार्य व्यवस्था है। इसको चलाने के लिए कोई भगवान नहीं है। जो लोग कर्म कांड में लीन तथा व्यस्त रहते हैं, पूजा वंदना, भगवान को खुश करने में, उनको नहलाने, भोग लगाने में, उनके भक्ति भाव में समय को लगाते हैं, तो उनको भगवान क्यों नहीं खिलाते? भक्त हो या पंडा हो या पुजारी, उनसे देश समाज को कोई लाभ हो रहा है? उनको बैठे बैठे खाने के लिए अपनी मेहनत की कमाई देना क्या यही धर्म है? क्या इसी से देश का विकास होगा तथा देने वालों का कल्याण होगा? विवेक और विश्वास दो पथ हैं। धार्मिक लोग ज्यादा विश्वास पर जोर देते हैं कि विश्वास करो, अवतार पर विश्वास करो, पैगंबर पर विश्वास करो, किंतु अवतार, पैगंबर एवं धर्म पोथी को अनेक हैं, किंतु अवतार, पैगंबर एवं धर्म पोथी को अनेक हैं। किस पर विश्वास करें तथा किस पर न विश्वास करें? एक मौलवी के पास जाकर कहें कि मैं राम कृष्ण वेद पर विश्वास करता हूँ तो वह सोचेगा ये कैसा पागल आदमी है, खुदा के रास्ते से कुरान तथा रसूल मोहम्मद को समझता ही नहीं। तुम्हारी बात को मौलवी दो कौड़ी की भी नहीं समझेगा। तथा तुम जाकर एक पंडित से कहो कि मैं मोहम्मद तथा कुरान पर या ईसा एवं बाइबिल पर विश्वास करता हूँ। पंडित सोचेगा ये कैसा वाहियात आदमी है, साक्षात परब्रह्म जो राम कृष्ण के नाम से अवतार लिया उस पर विश्वास नहीं करता, और मोहम्मद ईसा जो ईश्वर के संदेश वाहक, नौकर चाकर या बच्चे कच्चे हैं उन पर विश्वास करता है। विवेक की दृष्टि से जैसे वेद आदरणीय है, कुरान तथा बाइबिल आदरणीय है। केवल विश्वास से सत्य नहीं पा सकते। कोई कहे कि पाप पुण्य में क्या अंतर है, तो उसको कहा जाए कि अगर आपकी पेन कोई छीन ले तो आपको कैसा लगेगा?
वह जरूर कहेगा कि मुझे बुरा बुरा लगेगा। तो यही तो पाप है। आप भूख के प्यासे हैं, आपको कोई भोजन जल दे दिया, आप खुश हो गए, यही तो पुण्य है। रामायण में लिखा गया है, सत योजन तन वर्णन जाई। कुंभकर्ण का शरीर 100 योजन में था, अर्थात करीब 800 मील में। तो लंका बहुत छोटा देश है, फिर 800 मील में केवल कुंभकर्ण ही कैसे था। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि राजा प्रियव्रत 11 अरब वर्ष राज्य किए, उनके रथ के पहिए से समुद्र की खाइयां तैयार हो गई। राजा दशरथ की जब 60,000 वर्ष की उम्र हुई, तब उन्होंने राम को युवराज बनाना चाहा। कुल 60 वर्ष के हुए होंगे, उसे 60,000 बनाया गया है। वेदों में 100 वर्ष जीने की कल्पना में 4 आश्रमों का वर्णन किया गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के कार्यक्रम बांटे गए। फिर 60,000 वर्ष जीने की बात कैसे? कार्य कारण की प्रवाह छोड़कर प्रकृति के नियम विरुद्ध, कार्य कारण की प्रवाह छोड़कर प्रकृति के नियम विरुद्ध लिखी गई काल्पनिक घटनाओं, चमत्कारों को धर्म के नाम पर सही मनमाने हट किया जाता है। हनुमान जी वानर नहीं थे, उनको पूंछ नहीं थी, वे नर थे, वनवासी मनुष्य थे तथा प्रकांड पंडित थे। जब वे पहले बार राम को वन में मिले हैं और राम को सभाषण किए हैं, राम बहुत प्रभावित हुए हैं। राम ने लक्ष्मण से कहा कि हनुमान जी ने जितनी बातें की हैं उसमें व्याकरण की जरा भी त्रिपुटी नहीं आई। क्या वानर व्याकरण का पंडित हो सकता है? परंतु आज यहाँ गोरखपुर की गीता प्रेस जैसी संस्था भी जब हनुमान का चित्र बताती है, तब उसमें पूंछ लगा देती है। इसी तरह जटायु गिरिध नहीं थे, क्रुद्धकूट पर्वत पर रहने से उनका नाम वे गिद्ध राज विशेषण हो गया था। जब राम जी राज से मिले, तब उसने अपने को दशरथ का मित्र बताया गया। तो क्या अधम पक्षी गिद्ध दशरथ का मित्र हो सकता है? इसी तरह सैकड़ों उदाहरण है। दानव राक्षस देते यश असुर, ये सब अपने अपने गोत्र का चिन्ह था। ये सभी लोग मनुष्य थे। वर्तासुर पराक्रमी राजा था। दैत्य वंशी राजा बलि धर्मात्मा थे। इंद्र की पत्नी शची पुलोम